सायरा साहब 60 दिन में ऐसा क्या नहीं हो सकता तो 90 दिन में हो जाएगा? 90 दिन की भी क्या गारंटी, क्या समझ आता है कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे, या ये भी एक्सटेंड हो जाएगा, ये पीरियड, ये टाइम आगे चला जाएगा? देखिए, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि ये इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे, ये आगे ही एक्सटेंड होगा। और कल इतना बड़ा इंटरव्यू था मोहसिन बेग साहब का, और आपको पता है कि वो मुख्तलिफ हलकों के कितने करीबी साथी जाने जाते हैं, तो उन्होंने तो बहुत मुस्कुरा के सारी कहानियां हमें सुना दी कि ये इलेक्शन ऐसे ऐसे होगा, उससे थोड़ा आगे चला जाएगा, मर्दमशुमारी का होगा, 3.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनका क्या कसूर है। और फिर आज उनका भी आया बयान खालिद मकबूल सिद्दीकी का, सिंध के कराची की आबादी हम इससे कम कबूल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सायरा बानो साहबा जी। सारी चीजें नहीं होंगी। अब जाहिर है ये किस चीज का शाखसाना है निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाने का। मतलब क्या उस निगरान वजीर आजम बोलिया बिस्तर लेकर आ रहे हैं, यहीं पे बड़ा जमान होने का इरादा है जो इतने इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं? भाई आप निगरानी करने के लिए आए हैं, जो कि बहुत अच्छे, जहां पर वो मोरल्स और चीजें हाई होती हैं उन मुल्कों में सिटिंग गवर्नमेंट ही इलेक्शन करवाती है। चले अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है और हम ये यहाँ पर वो करवा रहे हैं इलेक्शन, तो भाई आपका काम है आप सीधा सीधा आकर वो करें। पंजाब गवर्नमेंट की तरह थोड़ी सारा आगे हुकूमत देख रही है, इंतखाबात चले हो जाएंगे, 90 दिन हो जाएंगे, 90 को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें। अब समझ तो ये आती है कि 90 दिन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपको यकीन है कि 90 दिन में होंगे? फिर इसी प्रोग्राम का क्लिप हम चलाएंगे अगर 90 दिन में नहीं होंगे। कुंडी साहब का क्लिप संभाल कर, बिल्कुल संभाल, 90 दिन में होने चाहिए। 90 दिन से अगर नहीं होंगे फिर नहीं, 90 दिन से आगे क्यों जाएंगे? होने चाहिए और होंगे, दोनों में फर्क है। नहीं देखिए, तो पंजाब में भी होने चाहिए थे। देखिए निगरान हुकूमत जो है अभी जो आएगी 9-10 तारीख को, पंजाब में भी तो होने चाहिए थे। पंजाब, देखिए पंजाब की डिफरेंट इशू है। देखें पंजाब में जो है एक पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि मैंने किसी कहने पे असेंबली तोड़ी। उसे कानून और आइन क्या एक नहीं है? अब बात तो करना जी जी प्लीज। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे असेंबली तोड़ी। उसे कहा असेंबली तोड़ दे, मैं इलेक्शन हो जाएंगे, और वो नहीं हुए। उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी से मशवरत नहीं की, और उन्होंने बाजवा साहब के कहने बकौल उनके हमने बाजवा साहब के कहने पे जो है असेंबली तोड़ी, और वो पॉलिटिकल था। आज अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन होते, और आज पंजाब का चीफ मिनिस्टर और केपी का चीफ मिनिस्टर क्या कौमी असम्बली के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता? माजी में भी किए हैं। माजी में भी आपके इलेक्शन कमीशन ने उनको लेटर्स भेजे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और वज़रा को, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिए लेटर। तरक्याती काम भी हो रहे थे, फंड भी तकसीम हो रहे, सब कुछ हो रहे थे। तो ये चीज़ें अगर हों, मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में देखें एक दिन इलेक्शन होने चाहिए जो हो रहे हैं, और साथ में मैं कहता हूँ कि कश्मीर और जीबी के इलेक्शन भी आप उसी दिन कराएं। क्योंकि आप देखें जब गवर्नमेंट चेंज होती है कश्मीर और जीबी भी चेंज हो जाते, कहते हैं हम हुकूमत के फेडरल हुकूमत के साथ हैं। तो ये सब इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान जमहूरियत के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।